Hi guys, I am Siva Yadav and you are watching your favorite channel Siva Tricky Class। तो बच्चों, आज हम लोग डिग्री सीखने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डिग्री। आइए देखते हैं ये क्या होता है। और इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये एडजेक्टिव के लिए यूज़ होता है। जो डिग्री होता है ये एडजेक्टिव के लिए यूज होता है। डिग्री के फॉर्म्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिग्री जो होती है, टाइप्स ऑफ डिग्री अगर हम पूछा जाए, बताया जाए टाइप्स ऑफ डिग्री, तो डिग्री हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट जो होती है वो होती है पॉजिटिव डिग्री। सेकंड जो होती है वो होती है कंपैरेटिव डिग्री। और जो थर्ड होती है उसका नाम है सुपरलेटिव डिग्री। अब इसकी एक हम ट्रिक बताते हैं आप लोगों को। जब डिग्री कभी भी बात आए तो डिग्री की एक नॉर्मल ट्रिक ले लीजिए। ट्रिक इसको हम हमेशा पीसीएस करके याद रखेंगे। पीसीएस का मतलब ये होता है, जो पीसीएस का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है कोई नॉर्मली एग्ज़ाम नहीं होता है। उसके लिए हमारे अंदर पॉजिटिव सेंस होने चाहिए। उस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए हमारे अंदर पॉजिटिव सेंस होनी चाहिए और कंपटीशन यानी कि कंपटीशन रखने की भावना होनी चाहिए। और उस कंपटीशन में सबसे श्रेष्ठ यानी कि सबसे सुपर आना चाहिए, सबसे सुपर आना चाहिए। अब देख लीजिए, पीसीएस, पी का मतलब पॉजिटिव डिग्री, सी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, एस का मतलब सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पर हमें हमेशा याद रखना है डिग्री का मतलब पीसीएस। पीसीएस का एग्जाम कौन निकाल सकता है? जिसके अंदर पॉजिटिव सेंस होगा, कंपटीशन करने की भावना होगी और उस कंपटीशन में सबसे सुपर साबित हो, उसी को हम डिग्री कहते हैं। अब मतलब एक और समझ लीजिए, यदि मैं गुड हूँ, घर से पॉजिटिव सेंस, अच्छे जो है सोच है, अब बाहर गया कंपटीशन में बैठा तो बेटर यानी कि मेरा एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छा हुआ, बेटर। जब काफ़ी अच्छा हो गया तो जब मेरा रिजल्ट आया तो उसमें मैं क्या हो गया? बेस्ट हो गया। यानी कि मेन चीज़ ये जो होता है ये मूल शब्द होता है। जो बेटर यानी कि हमेशा कंपैरेटिव डिग्री ईआर से पहचानेंगे। ईआर लगा होगा तो हमारा वह कंपैरेटिव डिग्री होगा और हम सब में क्या हुए? बेस्ट साबित हुआ। यानी कि जब सेंटेंस में ईएसटी लगा रहेगा तो हम उसे सुपरलेटिव डिग्री समझेंगे। अब इसके आगे एक और पहचान, मूल शब्द हमेशा पॉजिटिव डिग्री को हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री को हम एज डैश डैश एज, जब सेंटेंस में एज डैश डैश एज लगा हो या सो डैश डैश एज लगा होगा तो वह हमारा पॉजिटिव डिग्री होगी। यदि कंपैरेटिव डिग्री रहेगी तो ईआर के बाद बेटर देन का यूज होगा। और यदि सुपरलेटिव डिग्री होगी तो द का यूज होगा, उसके बाद ईएसटी का यूज होगा। तो ये जो बताए हैं ये डिग्री को आप अच्छे से समझ लीजिए। इस ट्रिक को आप हमेशा याद रखिए। इससे आप कभी भी किसी भी टाइम कोई भी सेंटेंस को डिग्री में बदल देंगे और जो डिग्री एकदम कठिन लगती है वो आपको यदि इतना याद हो गया तो आप हमेशा डिग्री को अपने बस में कर सकते हैं। अब हम नए टॉपिक से देखते हैं। अगर एडजेक्टिव एक ही शब्द का बना है, अब एडजेक्टिव एक शब्द का बना है तो उसका कंपैरेटिव डिग्री एवं सुपरलेटिव डिग्री ईआर तथा ईएसटी लगकर बनेगा। यानी कि यदि कंपैरेटिव डिग्री रहेगा तो उसमें ईआर लगेगा, यदि सुपरलेटिव डिग्री रहेगा तो ईएसटी लगेगा। अब कैसे भाई? अब इसको समझ लीजिए। यदि हमारा सेंटेंस क्या हो? एक शब्द का हो, यानी कि पुअर है, एक शब्द का है ना पुअर, कोई 2 शब्द नहीं लगे हैं। 2 शब्द कैसे भाई? यदि यूजफुल होता, यदि हैंडसम होता, यदि ब्यूटीफुल होता तब वो कितने शब्द होते?
दो सेंटेंस होते, दो शब्द बने होते। अब यहां पर पुअर है, पुअर है कि नहीं है, तो पुअर है तो इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगा, ई आर लगेगा, तो ये हो जाएगा पुअरर। अरे यार, और उसके बाद ईएसटी लग जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में, तो ये क्या हो जाएगा, पुअरेस्ट। बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब अगला देखिए, जबकि दूसरा पॉइंट हमारा कहता है जबकि दो या दो से अधिक शब्द से बना है तो कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगेगा, मोर, तथा सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगेगा। अब दो शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव बता दीजिए भाई। यानी कि मैं यदि बोल दूं हैंडसम, हैंडसम, अब हैंडसम है, हैंडसम क्या, हैंड अलग हो गया, सम अलग हो गया, तो इसके लिए हमारा जो है मोर हैंडसम हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री के लिए, मोस्ट हैंडसम हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री के लिए। एक बार आइए देख लेते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कुछ एग्जांपल देखे लेते हैं। जैसे यदि अब आप लोगों को बताना है एडजेक्टिव एक ही शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, इसको देखना है। लॉन्ग देख लो, लॉन्ग हो गया। स्मॉल देख लो, स्मॉल देख लो, हो गया भाई। गुड देख लो, और भी बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। अब देख लीजिए, लॉन्ग है, लॉन्ग है, यदि एडजेक्टिव हमारा एक ही शब्द का बना है तो इसका कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगेगा, ई आर, यानी कि इसमें हो जाएगा क्या, लॉन्ग में ई आर लग गया, लॉन्गर हो गया। अब आगे हम बताए हैं कि यदि एक ही शब्द का है तो सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लगेगा। तो कैसे, इसको देख लीजिए, लॉन्गेस्ट बन गया कि नहीं बन गया। अब इसको भी कर दीजिए, स्मॉल, स्मॉलर बनेगा, ये क्या बनेगा भाई, स्मॉलेस्ट बनेगा। गुड है, बेटर, उसके बाद बेस्ट। ऐसे बहुत सारे वर्ड आप लोगों को केवल एक साथ पहचानने हैं। अब देख लीजिए, यदि पॉजिटिव डिग्री रहेगा तो वो मूल शब्द कहलाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लगेगा। अब हम अभी का टॉपिक जो बताए थे, जबकि दो या दो से अधिक शब्द से बना है, दो या दो से अधिक शब्द क्या बना है, एक अभी बताया था मैं, हैंडसम, हैंडसम है। उसके बाद ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, यूजफुल। अब देख लीजिए, हैंडसम, ब्यूटीफुल, यूजफुल है ना दो शब्दों का। तो यदि ऐसा रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहां पर हैंडसमर नहीं लिख देंगे भाई, यार का यूज नहीं करना है। तो हमको जब दो शब्दों का रहेगा तो सीडी के लिए यानी कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमें मोर लगाना है, यानी कि मोर हैंडसम, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट लगाना है, मोस्ट हैंडसम। सेम एज मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आ जाए। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। यदि आप लोगों ने इसको देख लिया है तो कंफर्म है आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप उस ट्रिक को जो बताए हैं, पीसीएस ट्रिक को एक बार फिर से देखिए। एक बार नहीं समझ में आता दूसरी बार देखिए, लेकिन एक बार जरूर देख लीजिएगा और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूला करिए। अब बात करते हैं चेंज डिग्री। चेंज डिग्री यानी कि मेन यही है, चेंज डिग्री। अब डिग्री को कैसे बदलते हैं, डिग्री को कैसे बदलते हैं यही देखना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, सबसे पहले पहचानो कि ये कौन सी डिग्री है, यानी कि कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है या कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसकी पहचान के लिए हमने अभी ट्रिक के नीचे बताया था, उस सेंटेंसों को याद रखो। यदि सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री होगा तो उसमें एज डैश डैश एज लगेगा या सो डैश डैश एज लगेगा। यदि सेंटेंस तुम्हारा कंपैरेटिव डिग्री हुआ तो उसमें जो है ई आर डैश डैश देन का यूज होगा। यदि तुम्हारी डिग्री सुपरलेटिव डिग्री है तो दी उसके बाद ईएसटी का यूज होगा। इन तीन चीजों को एकदम से पहचान लीजिए, याद कर लीजिए। यदि
बढ़िया से पहचान लोगे तो आपको डिग्री पहचानने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए हम सेंटेंस को बदल कर आप लोगों को दिखाते हैं। बदलने से पहले यानी कि हमें पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री जो होगी वो चेंज होगी, पॉजिटिव डिग्री चेंज होगी कंपैरेटिव में। पॉजिटिव डिग्री किस में चेंज होगी? कंपैरेटिव में। और कंपैरेटिव डिग्री चेंज होगी किस में भाई? पॉजिटिव डिग्री में। कंपैरेटिव चेंज होगी किस में? पॉजिटिव डिग्री में। बचा क्या? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री किस में चेंज होगी? दोनों में, यानी कि पॉजिटिव में भी और कंपैरेटिव में भी। इसमें किसी को दिक्कत हो तो हमें बताएं, पॉजिटिव में भी और कंपैरेटिव में भी। तो आइए हम पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। यानी कि क्या होगा हमारा? पॉजिटिव डिग्री चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिए बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल शिवानी was as clever as शिखा। ये आया शिवानी was as clever as शिखा। क्लेवर मतलब क्या होता है? चालाक या चतुर। यानी शिवानी उतना ही चालाक है, उतनी ही चालाक है जितनी की शिखा। अब इसको कौन सी डिग्री है अब पहचानते हैं। सबसे पहली पहचान एज लग गया। हमने पहले ही बोला था यदि सेंटेंस में एज मिल जाए, मान लो ये भी हमें नहीं पता चला, क्लेवर हमारा पॉजिटिव डिग्री है, क्लेवर हमारा पॉजिटिव डिग्री है, ये मिल गया। अब ऐसे सेंटेंसों को अब हम कंपैरेटिव डिग्री में करेंगे। कुछ नहीं करना है, सीधे मेरे पास देख लो। अब देखो सीधा काट दो, कह दो हमको आता ही नहीं है। अब काटे हो, ये सेंटेंस इधर आ गया पहले, यानी कि क्या हो गया? सीखा हो गया, सीखा हो गया। सीखा के साथ क्या लगेगा? वाज ही तो लगेगा, सीखा वाज। अब एक चीज और रखो, यदि इस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है तो इस कंपैरेटिव डिग्री में नॉट लगाना होगा। यदि यहां नॉट लगा है तो यहां से हटाना होगा। तो इसमें नॉट नहीं लगा है तो यहां नॉट लगाना होगा, यानी कि सीखा वाज नॉट, सीखा वाज नॉट। सही है, सीखा वाज नॉट। अब एज हट गया, एज हट गया, बचा क्या? क्लेवर। अब वो जो है हमारा ER इसमें जोड़ देंगे तभी तो कंपैरेटिव डिग्री बनेगा। तो ये हो जाएगा क्लेवरर। सीखा वाज नॉट क्लेवरर। अब बचा क्या? ER के बाद हमें क्या लगाना था? ER के बाद हमें क्या लगाना था? देन लगाना था। ये हो गया हमारा देन। अब यहां कटकर सबसे पहले आया क्या? शिवानी। किसी को कोई दिक्कत हो बताइए? कुछ नहीं, एज लगा था, पॉजिटिव डिग्री है। अब देखियो ये लास्ट वाला पहले आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारा वही है, एज हटेगा, नॉट आ गया। अब ये जो है पॉजिटिव डिग्री था, ER लगकर कंपैरेटिव डिग्री हो गया। ER के बाद हमें देन लगाना है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा गंभीर इज एज स्ट्रॉन्ग एज लॉयन। अब क्या होगा? इधर जाएगा, ये इधर आएगा। एज लगा हुआ है, एज लगा हुआ है। स्ट्रांग जो है पॉजिटिव डिग्री है, यानी कि यहां पर नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगाना है। लायन आ गया, लायन आ गया। लायन इज नॉट नहीं है तो यहां क्या लगेंगे? नॉट। लायन इज नॉट, लायन इज नॉट। बचा क्या? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगा भाई? स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर बनेगा कि नहीं? ER लग गया। ER के बाद हमें क्या लगा देना है? देन। और देन के बाद ये कटकर आगे हुआ है, यानी कि गंभीर हो गया। अगला एग्जांपल देख लो। दे आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज सीता। एग्जांपल है दे आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज सीता। सीता या कुछ नहीं करना, सो लगा हुआ है, एज लगा हुआ है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री है। नहीं पहचान पाए हैं तो ब्यूटीफुल, यानी कि मूल शब्द है, पॉजिटिव सेंस से है,
तो ये ब्यूटीफुल हो गया, यानी कि पॉजिटिव डिग्री हमें पहचान में आ गई। यहां पर नॉट लगा है, यानी कि अब हमें तुरंत अपने दिमाग में सोचना है कि इस नॉट को हमें हटाना है। सीता पहले आएगी, दे इधर जाएगा, कैसे हुआ, सीता यहां आया, सीता। अब यहां पर देखिए सीता इज लगेगा, सीता इज, नॉट हटेगा भाई, सीता इज, सीता इज ब्यूटीफुल है, यहां पर ब्यूटीफुलर नहीं हो जाएगा, यानी कि मोर ब्यूटीफुल, यही होगा ना, सीता इज मोर ब्यूटीफुल। अब क्या होगा, यानी कंपैरेटिव डिग्री ER के बाद क्या लगता है, देन, किससे भाई, दे। अब वो एग्जांपल समझ में आ गए हो, तो अब आइए दूसरे टाइप्स में जाते हैं। कंपैरेटिव टू पॉजिटिव डिग्री, सेम वही रहेगा, उल्टा कर देना है, उल्टा कर देना है, कैसे समझ लीजिए। यानी कि मुझे यहां से करारी जाना है, करारी से सेम फिर से हमें वापस आना है, यानी कि जाने का रास्ता ये था तो वापस आने का भी रास्ता यही होगा, यही होता है। अब देखिए एग्जांपल, यदि मैं कहूं बॉयज वेयर मोर important, boys were more important than girls। अब देख लीजिए, सिंपल है, पहचानेंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है पहचानना है ये कौन सी डिग्री है भाई, हमें कुछ एज दिखा नहीं, हमें मोर तो दिख गया, यानी कि कुछ दाल में काला है। अब जब मोर दिखा तो आगे देखे तो देन आ गया। अब ये हमको पूरा पता ही चल गया कि ये सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। चेंज किस में करना है, पॉजिटिव डिग्री में। किस में चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में। फिर से वही काम करोगे भाई, गर्ल्स आगे आ जाएगा, गर्ल्स वेयर, गर्ल्स वेयर हो गया, हो गया कि नहीं। यहां पर नॉट नहीं है, यानी कि यहां पर नॉट लगेगा, नॉट लग गया। अब इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, यानी कि इस मोर को हटाएंगे तो एज आएगा, इधर भी एज आएगा, एज आ गया, बीच में इंपॉर्टेंट उतार दो। गर्ल्स वेयर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज, किससे, बॉयज से। और भी जो सेंटेंस हो अपने से करते रहिए। हाँ, अब अगला देख लीजिए, थर्ड टाइप्स। हमारा जो थर्ड टाइप्स है, हम थर्ड टाइप्स में बताए थे, थर्ड टाइप्स में हमने बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री को चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव डिग्री में भी और कंपैरेटिव डिग्री में। तो आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जो सुपरलेटिव डिग्री होगी इसकी पहचान, सबसे पहले सेंटेंस में दी लगा होगा, कहीं भी सेंटेंस में दी लगा रहेगा तो समझ लेना वो से डिग्री जो है सुपरलेटिव डिग्री है। और दी के बाद लगा होगा EST, यानी कि GST लगा हो नहीं, GST नहीं, EST लगा हो। अब देख लीजिए, यदि मैं कहूं, एग्जाम्पल देखें तो फिर समझ में आ जाएगा। अमिताभ, अमिताभ को जानते हो, अमिताभ बच्चन। अमिताभ इज द ग्रेटेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड। क्या बोला मैं, अमिताभ इज द ग्रेटेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड। अब देख लेते हैं, ग्रेटेस्ट EST लगा है, EST कुछ पहचान आया कि हाँ EST जो है सुपरलेटिव डिग्री में, यानी कि जब हमें बेस्ट साबित हो EST, लेकिन उससे पहले दी लग गया, यानी हमें पता चल गया ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो लिख लीजिए हमेशा, हमेशा इसमें हमें नो अदर शुरू में लगा देना है, नो अदर, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा हमें नो अदर लिखना है। इसके लिखने के बाद, नो अदर लिखने के बाद हमें क्या करना है, लास्ट पार्ट लिख देना है। लास्ट पार्ट क्या है, एक्टर इन बॉलीवुड, तो नो अदर एक्टर इन बॉलीवुड, बॉलीवुड हो गया। नो अदर हमेशा लिखना है पॉजिटिव डिग्री में, यानी सुपर से जब पॉजिटिव बनाओगे तो नो अदर, फिर लास्ट वाला उतारेंगे एक्टर इन बॉलीवुड, यहां तो हो गया। अब अमिताभ इज लगा था, इज हो गया, इज लगा था, इज हो गया। अब एज इज हो गया, मुझे पॉजिटिव डिग्री बनाना है ना। हाँ, एज ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मूल शब्द क्या होगा, पॉजिटिव से क्या होगा, यानी कि ग्रेट। एज क्या, अमिताभ,
एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले अमिताभ इज द ग्रेटेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड हुआ। कुछ नहीं करना, हमें सेंटेंस पहचानना है। सेंटेंस हम पहचान लिए भाई कि हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री को पहचानते हैं दी ईएसटी से। यहाँ पर दी है, यहाँ पर ईएसटी है, तो ऐसे सेंटेंसों को हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले नो अदर का यूज करेंगे, नो अदर का यूज करेंगे, और नो अदर लिखने के बाद लास्ट का जो सेंटेंस होगा उसको लिखेंगे। यानी पहले नो अदर लिखे, फिर लास्ट का सेंटेंस लिखे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आई, और उसके बाद दी हट गया, एज यानी कि ग्रेटेस्ट को ग्रेट बना दिया और अमिताभ आ गया। अब इसी सेंटेंस का हमें क्या बनाना है? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री यानी इसी सुपरलेटिव डिग्री को हमने पॉजिटिव डिग्री बनाया, अब इसी को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। कुछ नहीं करना है, केवल सीधा उतारना है। अमिताभ ही रहेगा, अमिताभ हो गया। अमिताभ के बाद क्या लगा है? इज लगा है कि नहीं लगा है? अमिताभ इज द ग्रेटेस्ट है भाई, द ग्रेटेस्ट यानी द को तो हटाना पड़ेगा, हट गया। ग्रेटेस्ट हटाना पड़ेगा, यानी कि क्या लाना है? ग्रेटर, तभी तो कंपैरेटिव डिग्री बनेगा। ग्रेटर, अब कंपैरेटिव डिग्री ई आर के बाद क्या लगता है? देन, ग्रेटर देन। अमिताभ इज ग्रेटर देन, अमिताभ इज ग्रेटर देन, यहां तक हो गया। अब जो अभी तक हम नो अदर लगाते थे, देन के बाद हमें एनी अदर लगाना है। सब में एनी अदर, कंपैरेटिव में हमेशा एनी अदर, पॉजिटिव में हमेशा नो अदर। अमिताभ इज ग्रेटर देन एनी अदर क्या? एक्टर इन बॉलीवुड। तो इस प्रकार से हमारी डिग्री जो है समाप्त होती है। आप घरों पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पलों को देखिए। ये हर जगह यूज होता है, हर जगह इसका इम्पोर्टेंस है। और मुझे आशा है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। और यदि आप लोगों को ऐसा है, पसंद आई हो, समझ आया हो, तो आप प्लीज़ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, FB फेसबुक पे शेयर करें, और जो कमियां हो उसमें कमेंट करें। जो ना समझ में आया हो कमेंट करें, तुरंत रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। फिर अब लेते हैं आपसे अलविदा, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में बहुत जल्द।